इंडिया की शिकस्त पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट कैंप और कोलंबो टेस्ट। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। भारत हार जाए और लेजेंडरी बैटर सुनील गावस्कर दिल की भड़ास ना निकाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, उन्होंने बड़ी क्लास ली है इंडियन टीम की, और उन्होंने बॉलर्स को तो फिर भी मार्जिन दिया है। फील्डिंग पे आड़े हाथों लिया है खिलाड़ियों को। उन्होंने कहा है कि फील्डिंग, पहले तो कैचेस इतने छोड़े, ऊपर से ग्राउंड फील्ड भी अच्छी नहीं थी, बहुत ही मामूली फील्डिंग की है। और हिंदुस्तान के पास ये टेस्ट मैच जीतने का सुनहरी मौका था। उन्होंने भी वही बात की है जो हम सब कर रहे हैं कि 5 सेंचुरियां करके कोई टीम मैच हार जाए, ये कैसे पॉसिबल है। सारा क्रेडिट उन्होंने इंग्लैंड टीम को दिया और ये कहा कि अपनी गलतियों से अब नहीं सीखा तो कब सीखेंगे। साथ साथ उन्होंने इंडियन टीम के खिलाड़ियों को ये मशवरा भी दिया कि 2 दिन आराम करें और उसके बाद फिर सीरियसली प्रैक्टिस में लग जाएं, क्योंकि अभी इस मैच में काफ़ी दिन बाकी हैं। ऑप्शनल ट्रेनिंग को अपने जहन से निकाल दें और अपना 100% दें। अपनी गलतियों से सीखने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि जब आप इंग्लैंड आए हैं तो अपने लिए नहीं आए, आप पूरी भारतीय नेशन को रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो बड़ी क्लास ली है सुनील गावस्कर ने, एंड राइटली सो, बनता भी है। साथ में अगर बात की जाए नए कप्तान, जिनकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल है इस नई टीम को लीड करना, जिसमें विराट कोहली नहीं, जिसमें अश्विन नहीं, जिसमें रोहित शर्मा नहीं, और फिर विराट कोहली के नंबर पे खेलना और वहाँ 100 करना, ये सब तो ठीक है। लेकिन जहाँ कप्तानी की बात आई तो वहाँ शुभमन गिल ने लर्निंग एक्सपीरियंस कहा। लर्निंग एक्सपीरियंस ये कैसे हो गया? आप नए कप्तान ज़रूर हैं, लेकिन क्या आपने आईपीएल में कप्तानी नहीं की हुई? क्या आपको पता नहीं है कि कैचेस मिन मैचेस ऐसे ही नहीं कहते? कैचेस छोड़ेंगे तो आप किसी भी पोजीशन से हार सकते हैं। जब आपकी टेल 2 बार एक ही टेस्ट मैच में बिना कुछ करे आउट हो जाएगी, तो इसको सीखने के लिए क्या करना? अपनी गलती को एडमिट करना और आगे बढ़ना, यही कामयाबी की ज़मानत है। तो बहुत बुरा हुआ कि 4 दिन कंप्लीटली डोमिनेट करने के बाद 1-2 सेशन में इंग्लैंड आपसे मैच ले गया। जहां आखिरी दिन वो 188 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, वहां से उन्होंने आपसे छीन लिया। इसके अलावा बॉलिंग में ठीक ठाक गलती थी, जिस पर हमने कल भी बात की। लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर अच्छा था तभी तो इंडियन टीम का मेंबर था, तभी तो इंडियन टीम में खेल रहा है। अरे भाई, अच्छा था तो वो परफॉर्मेंस बता रही है कि आपसे गलती हो गई। अगर आपने किसी को ऑलराउंडर बना के खिलाना है तो वो 6 या 7वें नंबर पे तक आ सकता है। 8वें नंबर पे आप उससे बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बॉलिंग में उसकी ये परफॉर्मेंस है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एंड में अच्छी बॉलिंग करा दी थी, एक मौका दे दिया था। नहीं, इट वॉज टू लिटिल टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी। शार्दुल ठाकुर को गिराने की गलती बहुत वाजे बड़ी गलती थी। वहां आकाशदीप अर्शदीप होता। अब उन्होंने एक और, मैंने कहीं पढ़ा है स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर्षित राणा को निगल्स थे इस वजह से नहीं खिलाया। अगर ये बातें चल रही हैं तो क्या वो अगले टेस्ट मैच में भी नहीं होंगे? ऑप्शंस अभी भी इंडिया के पास बहुत सारे हैं, बैटिंग अभी भी इंडिया की बहुत अच्छी है, ट्यूनिंग की ज़रूरत है। फ्रेश लेग्स के साथ अच्छी बॉलिंग खिलाएं और कैचेस सीरियसली। ये सारी जो फील्डिंग पे बात हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि इंडियन टीम से बेटर फील्डिंग एक्सपेक्ट करती है सारी दुनिया। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि इतनी बुरी फील्डिंग हुई है और इतने सारे कैच ड्रॉप हुए हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि इस पे फोकस किया जाए। अदरवाइज वाइट वॉश, न्यूजीलैंड से घर में होना, फिर बॉर्डर गवास्कर में इतनी करारी शिकस्त, और अब इंग्लैंड आके पहला टेस्ट मैच जीती हुई बाजी हारना, तो उसके बाद कहीं वो फॉर्मूला अप्लाई ना हो जो इस वक्त पाकिस्तान में बातें चल रही हैं कि रेड बॉल और वाइट बॉल के कोचेज ही अलग कर दें। दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक और मामला जो कि खबरों की जीनत बना हुआ है, हम पिछले कुछ दिनों से मैच की वजह से इस पर बात नहीं कर पाए थे, और वो है एशिया कप के हवाले से, जिसका ब्रॉडकास्टर्स ने इवेंट की एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। और हम सब जानते हैं कि अभी एक अनसर्टेनिटी थी एशिया कप को लेके, और ये लग रहा था
कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जंगी कशीदगी जो थी, इतने बुरे हालात थे, तो इंडियन मीडिया ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी थी कि इंडिया एशिया कप का बाइकआउट करेगा। खैर ये वही इंडियन मीडिया है जो कह रहा था लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी है, कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर में समुंदर नहीं है तो बंदरगाह कहाँ से आ गई, और कराची में हम सब बैठे हुए थे उस वक्त टीवी देख के हंस रहे थे। तो इंडियन मीडिया पे तो आप कुछ भरोसा कर ही नहीं सकते। इस पूरी सिचुएशन के बाद बीसीसीआई को वजाहत देनी पड़ी कि हमने कोई इस तरह की अभी पॉलिसी बनाई नहीं है और एशिया कप के हवाले से हमने कोई बात नहीं की, ये पुरानी बात है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि ब्रॉडकास्टर्स ने इसका एक पोस्टर जारी किया जिसमें पाकिस्तानी कप्तान नहीं, और लोगों का ये अजम्पशन शुरू हो गया कि शायद पाकिस्तान एशिया कप में नहीं होगा। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि ऐसे तो फिर उसमें अफगानिस्तान और नेपाल के कप्तान की भी तस्वीर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब से ये मोदी सरकार आई है तब से वो जो बीज बोया जा रहा है पाकिस्तान से नफरत का, वो बिला वजह की जो इंडिया में कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल दी जाती है, और उसको लेके जंग भी कर ली। उसके बाद ब्रॉडकास्टर ने सोचा होगा कि बड़ी लेदे होगी अगर पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर हिंदुस्तानी कप्तान के साथ लगा दी, जो माइंडसेट वहाँ बन गया है, तो उस लेदे को अवॉइड करने के लिए उन्होंने नहीं लगाई। लेकिन सुन लीजिए होना क्या है, अगर एशिया कप होगा तो उसमें पाकिस्तान ज़रूर होगा, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी होगा, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्टर्स ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए ना, ये सवाब के लिए नहीं किए, इट्स नॉट चैरिटी और सोशल वर्क। जब इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होता तो आधो आध का फर्क पड़ जाता है पैसों में, तो वो अपना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। और एशिया कप होगा इंडिया की मेज़बानी में, यूएई में होगा, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ जाके खेलेगा नहीं, तो इसलिए मैचेस यूएई में होंगे। और अभी तक की यही अपडेट है, वरना होगा ही नहीं। और मैं समझता हूँ अगर नहीं कराने ना मैचेस, तो फिर ये गरीब गुरबा वाला टूर्नामेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको पोस्टपोन कर देने में ही भलाई है। और अगर होना है तो फिर मुकाबले सारे होंगे और जैसे होता है वैसे होगा। एनी हाउ, मूविंग ऑन, पाकिस्तान में जो स्किल डेवलपमेंट कैंप है वो जारी है, और उसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। तो उसमें है आमिर जमाल, अली रज़ा, फ़खर जमान, हैदर अली, हुसैन तलत, ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज़, मीर हमज़ा, मोहम्मद फ़ाइक, मोहम्मद नवाज़, मुबस्सिर ख़ान, इरफ़ान ख़ान, सऊद शकील, शाहिद अज़ीज़ और यासिर ख़ान। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो कैंप होते हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से लगाए जाते हैं कि दुनिया भर के सामने बताने को हो कि हम कुछ कर रहे हैं। इट्स लाइक अपनी जॉब को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अच्छा सही है, कोई एक्टिविटी चलनी भी चाहिए एकेडमी में, वो सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी पाकिस्तान खेल रहा है वाइट बॉल क्रिकेट, तो जो ये कैंप में लड़के हैं इनमें मीर हमज़ा और सऊद शकील का नाम है, तो इनको क्या खिला रहे हैं? इनको आप रेड बॉल की तैयारी करा रहे हैं अभी से? कोई सेंस नहीं बन रहा है इन तमाम चीज़ों का ना। और जिस तरह की तस्वीरें और फुटेजेस आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसी ट्रेनिंग बच्चों को कराई जाती है ना, वो वाली ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो अगर वो कराना है तो फ़ायदा नहीं है, और अगर सिर्फ रील्स दिखाने के लिए ये काम हो रहा है तो सही है, वो तो फिर करते रहें जितना दिल चाहे। अगर आपको सिर्फ प्रमोशन चाहिए और एक एक्टिविटी दिखानी है तो उस लिहाज से तो ये मामला बिल्कुल ठीक है और उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान में? कुछ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जब वो बड़ी टीमों के ख़िलाफ़, बड़े तेज़ बॉलर्स के ख़िलाफ़ खेल रहे होंगे तो ये शॉट्स जो उनको बताए जा रहे हैं वो वहाँ लगाने में कामयाब होंगे, उस स्किल डेवलपमेंट से कोई इम्पैक्ट आएगा? अगर ऐसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। आखिर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोलंबो टेस्ट के हवाले से, जहाँ बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला जारी है। आज के दिन ख़राब मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, बैड लाइट की वजह से सिर्फ 71 ओवर्स का खेल पॉसिबल हो पाया था, और बांग्लादेश मैनेज टू स्कोर 220 फॉर 8। और ऑब्वियसली जो पिछला मैच था और ये कोलंबो की पिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यहाँ कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये 220 भी बड़ा अच्छा स्कोर है। अगर बांग्लादेश इसमें 30-40 रन और ऐड कर लेता है तो ये श्रीलंका के लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इस मैच में इस पिच पे आखिरी बारी में खेलना बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा
वेर एंड टेयर हो गए और स्पिनर्स का राज होगा, तो ये कंट्रोल में ला सकता है बांग्लादेश। इसलिए श्रीलंका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जल्दी जल्दी यहाँ पे वाइंड अप करे इनकी पहली इनिंग्स को, और खुद कम से कम 100 रन की लीड अपने दिमाग में रख के चले, तभी आगे कुछ पॉसिबिलिटी हो पाएगी। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि बारिश इस मैच को डिस्टर्ब ज़रूर करेगी, लेकिन रिजल्ट आना ऑलमोस्ट सर्टन है, क्योंकि ये ज़रा धमाकेदार मुकाबला होगा। पिच को देख के पहले दिन मुझे ऐसी फीलिंग आई। अगेन योर थॉट्स इन कमेंट्स, और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।